बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रिग्नोड रिएजेंट्स के बारे में। ग्रिग्नोड रिएजेंट का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका पहले इंट्रो देख लेते हैं कि व्हाट आर द ग्रिग्नोड रिएजेंट्स। इसका ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनोमेटालिक्स होते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक्स क्या है? बेसिकली ऑर्गेनोमेटालिक्स वो होते हैं जिसमें कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की कार्बन जो है, जैसे कि यहाँ अल्काइल ग्रुप की, मतलब कोई भी आर ग्रुप में कोई कार्बन तो होगी ही, तो वो जो है जब किसी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ जुड़ी होती है, यहाँ पर ये मैग्नीशियम है, या ट्रांजिशन भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रिग्नोड रिएजेंट में अल्कलाइन अर्थ मेटल मैग्नीशियम है। ठीक है। वो जब ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं तो इनको हम एक सिंगल बॉन्ड के ज़रिए कम से कम इसको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रिग्नोड रिएजेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटालिक है, और ये नेम्ड आफ्टर है विक्टर ग्रिग्नोड, जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1900 में। आपकी बुक में शायद 1902 हो, पर गूगल इसको 1900 बता रहा है। आगे इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, हम प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन के लिए हमें जो है ये अल्काइल हैलाइड चाहिए होते हैं। ठीक है, यानी कि इस ग्रिग्नोड रिएजेंट का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो हमें नज़र आ रहा है, ये इनिशियली जो है किस फॉर्म में होता है, अल्काइल हैलाइड की फॉर्म में होता है। अल्काइल हैलाइड मतलब कोई अल्काइल ग्रुप, हैलाइड मतलब कोई एक्स मतलब इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कोई भी हो सकती हैं, और आर में कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। ठीक है, बट जो है यहाँ पर मोस्ट ज़्यादातर जो है वो मिथाइल ग्रुप होता है। उसकी भी वजह हम नीचे देख लेते हैं कि क्यों, और इसमें जो है आयोडीन होता है। एक्स की जगह हम आयोडीन ले सकते हैं, मतलब कि एक्स आई भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी, क्लोरीन भी, पर मोस्ट अगर ये बनाने के लिए देखना है तो बनाने के लिए हम आयोडीन लेंगे, वो भी बताऊंगी क्यों। बेसिकली जनरल अगर बात करें तो हमें अल्काइल हाइड चाहिए होते हैं RX। उसमें हम मैग्नीशियम डाल देते हैं। ठीक है, उसमें हम मैग्नीशियम डाल देते हैं, लेकिन हमें ड्राई ईथर चाहिए होता है। ठीक है, ईथर हमें ड्राई चाहिए है, मतलब ईथर का काम है सोलवेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, लेकिन ईथर जो है बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ड्राई मतलब कि कोई भी मॉइस्चर उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो भी बताऊंगी क्यों। तो हमारे पास क्या मिल जाता है, ग्रिग्नोड रिएजेंट। तो ड्राइनेस का बता देती हूँ कि ड्राई क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर वाटर डल जाए तो ये जो ग्रिग्नोड रिएजेंट जो हमें चाहिए, क्योंकि हम प्रोडक्शन देख रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, ग्रिग्नोड रिएजेंट। ठीक है, अगर हमें ग्रिग्नोड रिएजेंट चाहिए तो ये तो नहीं ना हमें चाहिए ग्रिग्नोड पहले ही किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करके हमें वो बची कुछ चीज़ मिले। नहीं, अगर इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा तो ग्रिग्नोड रिएजेंट, क्योंकि हमें पता है कि बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, तो जल्दी से ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, उसमें मॉइस्चर जो भी होता है उसके साथ रिएक्ट करके एक नई चीज़ बना देते हैं। वो हमें नहीं चाहिए। हमें तो यहाँ प्रोडक्शन हम कर रहे हैं ग्रिग्नोड रिएजेंट की, तो हमें ग्रिग्नोड रिएजेंट अगर चाहिए तो हमें ईथर ड्राई लेना होगा, ताकि वो रिएक्ट करके वाटर से यूज्ड अप ना हो जाए। ठीक है, हमें प्योर ग्रिग्नोड रिएजेंट मिले। ये यहाँ पर ही हमने लिखा, ये अल्काइल हैलाइड ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, ड्राई ईथर, तो हमें ये मिल चुका है। अब इसका मैकेनिज्म देखें। ये तो एक सिंपल जो है हमारे पास रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे अल्काइल हैलाइड के मिलने से मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की मौजूदगी में ग्रिग्नोड रिएजेंट बन जाता है। मैकेनिज़्म के 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो है पिक्चर में यही 2 चीज़ें आती हैं जो कि रिएक्शन में हैं, वही आती हैं। सबसे पहले ये जो अल्काइल हैलाइड है और मैग्नीशियम, यहाँ याद रहे कि मैग्नीशियम मेटल है हमारे पास, आयन फॉर्म में, यानी कि कैटायन फॉर्म में नहीं है, हमारे पास मेटालिक है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन उसके मौजूद हैं। ठीक है, लोन पेयर। अब क्या होगा कि यहाँ पर से जो आर है, यहाँ पर इसने यहाँ पर एक जो वो ये बॉन्ड है, ये शो करता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक आर का है, एक एक्स का है, और शेयरिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इसने अपना ये एक ले लेती है वापस शेयरिंग में। अब इट्स नो मोर इन द शेयरिंग। अब उसने ले लिया है, और ये वाला ये एक्स ले लेगी। तो जब ये आर वापस अपना ले लेगी तो इसके ऊपर जो है वो फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल आर का बन जाएगा। अब ये जो एक्स ने जो लिया है, यानी कि हैलाइड ने जो लिया है इलेक्ट्रॉन, ये फ़ौरन से वापस इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ
बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ कर लेगी, सिर्फ इसके मैग्नीशियम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो मैग्नीशियम के एक इलेक्ट्रॉन से अगर ये शेयर करके इस इलेक्ट्रॉन को ये आपस में जुड़ चुकी है। अब बाकी मैग्नीशियम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह चुका है और इस तरह दोनों के फ्री रेडिकल्स यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में दोनों के फ्री रेडिकल, बस सिंपल सी बात है, इसका ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल मिल के एक बॉन्ड बना देंगे। ये बॉन्ड बन चुका है और मैग्नीशियम और इसका तो पहले ही बन चुका था, ठीक है, एक्स का। सो इस तरह हमारे पास आ गया है ये ग्रिग्नोड रिएजेंट। सो अब हम इसकी रिएक्टिविटी देख लेते हैं कि ग्रिग्नोड रिएजेंट कैसे काम करते हैं। ये जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी देते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों देते हैं। पर अगर हम प्रोडक्शन की तरफ वापस आएँ और हम देखें कि प्रोडक्शन में किस तरह प्रोडक्शन जो है कि रिएक्टिविटी, ये रिएक्शन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा ग्रेटर हो सकती है, ठीक है। तो अगर हमने ये देखना है प्रोडक्शन से कंसर्न है हमारा, तो इसके लिए ये ऑर्डर हमने दिया हुआ है। सो ऑर्डर जो है अगर आर सेम हो, मतलब कि अगर आर ये सेम हम रखें, अल्काइल ग्रुप सेम रखें और एक्स चेंज करें, तो सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर एक्स मैं पुट कर दूँ आयोडीन को, तो आयोडीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी और सबसे ज़्यादा रिएक्शन जल्दी से हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा। सो अगर ब्रोमीन ले लें तो आयोडीन से कम, और अगर हम क्लोरीन ले लें तो उससे भी कम। यहाँ आर सेम है, आर की भी बात नहीं हो रही, सिर्फ आई की बात हो रही है। सो अगर हम आयोडीन लेंगे तो सबसे ज़्यादा ये रिएक्टिव होगा, ठीक है। सो अगर इफ़ आर इज़ सेम, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है कि आर आई जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर आर बी आर यानी ब्रोमीन, और फिर आर और सी एल, ठीक है। सो अगर एक्स हमारे पास अब सेम हो, आर चेंज हो रहा हो, तो सबसे ज़्यादा हम आपको कहा था कि मिथाइल जो है सबसे ज़्यादा कॉमन होता है यहाँ पर, आर एज आ आर ग्रुप मिथाइल ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसमें ये सबसे कम स्टेडिक हिंड्रेंस है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कम स्टेडिक हिंड्रेंस है, मतलब यहाँ पर क्राउडनेस इतनी नहीं है, तो ईजिली मैग्नीशियम और ये आपस में अप्रोचेबल है, ठीक है। सो अगर एक्स सेम हो तो मिथाइल जो है मिथाइल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मिथाइल का हेलाइड के साथ वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फिर इथाइल, फिर जो है आगे आगे जैसे जैसे कार्बन्स बढ़ती जाती हैं वैसे स्टेडिक हिंड्रेंस बढ़ी जाती है। तो इस तरह रिएक्टिविटी कम, ये वाला सबसे ज़्यादा कार्बन वाली, यहाँ 3 कार्बन है तो सबसे कम शो करेगी, ये 2 हैं तो उससे ज़्यादा, CH3 सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगी, ठीक है। सो मिथाइल वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, इज़ ग्रेटर दैन दिस वन एंड ग्रेटर दैन दिस वन। सो जैसे जैसे यहाँ देखिए कार्बन की तादाद बढ़ती है वैसे वैसे रिएक्टिविटी इसमें अगर हम ये ऑर्डर डालें तो रिएक्टिविटी ज़्यादा कार्बन की तरफ कम होगी, ठीक है। सो रीज़न क्या है, वही स्टेरिक हिंड्रेंस रीज़न है।